हरिओम। तो आज हम जानने वाले हैं जो सूर्य नमस्कार है उसकी संपूर्ण जानकारी। कैसे इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान आता है। कैसे सूर्य नमस्कार स्वयं एक पूर्ण साधना है। क्या है सही तरीका करने का। क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्या सीमाएं हैं, मतलब किसको नहीं करना चाहिए। और क्या सामान्य इसके लाभ हैं। कब हमें अभ्यास करना चाहिए। क्या हमें सजगता रखनी है। तो ये सभी जानेंगे। और जब हम आसन करते हैं सूर्य नमस्कार के, तो किसको नहीं करना है और कैसे हमें आसन करने चाहिए। और जब हम आसन करते हैं तो हमारी श्वास क्या होती है, जब हम सांस भरते हैं छोड़ते हैं, और किस चक्र में हमारा ध्यान रहता है, और कौन सा हम मंत्र बोलते हैं, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो वैसे ही उनका समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार का जो सरल जो अर्थ है वो क्या है। सूर्य को प्रणाम करना, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। इससे ही हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। जितने भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं और जितना भी ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य को माना जाता है। वैदिक काल से ही जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके द्वारा सूर्य नमस्कार की परंपरा हमें प्राप्त हुई है। सूर्य प्रतीक है। प्राचीन काल में जो लोग पहले क्या करते थे, हम नित्य कर्म, मतलब सूर्य उपासना उनका नित्य कर्म था। नित्य कर्म मतलब जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो नित्य कर्म है। तो वैसे ही सूर्य नमस्कार नित्य कर्म था, इसीलिए लोग कम बीमार होते थे। लेकिन अभी बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उठने का, सोने का, खाने का पूरा गड़बड़ है। शेड्यूल चेंज है, टाइमिंग बदल गई है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। और प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करने से हम ज्यादा बीमार होते हैं। कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, प्रॉपर नाक से सांस नहीं लेते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। और जो सूर्य नमस्कार है इसमें क्या होता है, पिंगला नाड़ी होती है। मतलब एक तो ईड़ा होती है बायां, बायां स्वर, पिंगला होता है दायां स्वर। तो इससे जो पिंगला नाड़ी है वो सक्रिय हो जाती है। इसमें सूर्य नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, और ये जीवनी शक्ति का वहन करती है। और साथ ही साथ जो हमारे जो शरीर के सभी जोड़ और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको ढीला करने और उसमें तनाव कम करने और खिंचाव लाने और आंतरिक अंगों की मालिश करने का एक प्रभावी ढंग हमारा जो सूर्य नमस्कार है। क्योंकि इसमें इसकी जो गुणवत्ता है बहुमुखी है, मतलब जिसको 360 डेवलपमेंट बोलते हैं, वो पूरा पूर्ण विकास होता है। क्योंकि इसमें जब हम हाथ जोड़ते हैं, खाली इसमें आसन ही नहीं है, इसमें क्या है, प्राणायाम भी आ जाते हैं। जब हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, सांस कब भरना है कब छोड़ना है, अगर उसका आपको पता हो तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उसके साथ मंत्र कब बोलना है आपको, और ध्यान किस चक्र पर आपको लगाना है। तो ये हम बहुत विस्तार से नहीं जानने से हमें परेशानी आती है कि सूर्य नमस्कार सही में है क्या। सूर्य नमस्कार का जो अर्थ पहले ही बताया गया है कि सूर्य को प्रणाम करना है, क्योंकि सबसे मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य ही है। अगर सूर्य कुछ दिन नहीं आए, ठंडियों में हमें पता चल जाता है कि क्या होता है। सूर्य नहीं निकलने से न तो हमारे फल ढंग से पक पाते हैं, सब्जियां, अनाज, सूर्य से ही जो इसकी ऊर्जा है, इसकी रोशनी है, उससे ही कई बैक्टीरिया, वायरस तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार का क्या क्या फायदा है ये हमने जाना। अगर हम सूर्य नमस्कार सबसे पहले करने का जो हमारा समय है सुबह का होना चाहिए, और सूर्योदय की तरफ मुंह करके हम लोग आसन करते हैं। जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य की तरफ, पूर्व की तरफ हमें मुंह करके शुरू इसका अभ्यास करना है। और दूसरा, स्थिरता पूर्वक, मतलब एक जगह लयबद्ध क्रम में। लयबद्ध मतलब एक रिदमिक करना है। ये नहीं कि आप एक झटका ऊपर लगा रहे हैं फिर दूसरा झटके में नीचे, तीसरे झटके में साइड में, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक लयबद्ध तरीके से इसका अभ्यास करते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो लयबद्धता है वो रिदमिक लय, और दिन के जो 24 घंटे हैं, वर्ष के 12 राशि, और शरीर की जैविक, जो शरीर है हमारा उसका जो नेचुरल है जैविक लय प्रतिबिंब होती है। आकृति और लय का यह संयोजन शरीर और मन में एक
परिवर्तनकारी शक्ति उत्पन्न करता है। इसीलिए जो शिवाजी महाराज थे उनके सैनिक भी सूर्य नमस्कार करते थे। ये अभी से नहीं है सूर्य नमस्कार, जब से सूर्य है, जब से हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने भी सूर्योपासना द्वारा ही सिद्धियां हासिल की, जिससे एक पूर्ण और अधिक गतिशील जीवन का निर्माण होता है। अगर आपका जीवन आलस में है, अंधकार में है, तो आप सूर्य नमस्कार करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अभ्यास एक समय पर करना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होंगे। नहीं तो आज आपने सुबह किया 5 बजे, कल 8 बजे कर रहे हैं, परसों 10 बजे, फिर शाम को। इसका अभ्यास सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेट है कम से कम खाली होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे बाद आप इसका अभ्यास शुरू करें। और तैयारी कैसे करनी है आपको, जो सूर्य नमस्कार है इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी जो स्थितियां हैं, जो 7 इसकी आसनों की स्थितियां हैं, उसको जानेंगे। अगर क्या मैं आगे की तरफ अच्छे से झुक सकता हूँ, या मैं बैक बेंडिंग कर सकता हूँ। जो अश्व संचलन आसन है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और पर्वत आसन, क्या मेरे कंधों में तो दर्द नहीं है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। और सावधानियां क्या रखनी है, क्या इसकी सीमाएं हैं, किसको नहीं करना है। जिसको बुखार है उसको तो गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही सूर्य नमस्कार गर्म होता है, करने से गर्मी आती है शरीर में। और जिसको सूजन है, फोड़े हो रखे हैं, या शरीर में लाल, जिसको हम दाग बोलते हैं, तो सूर्य नमस्कार आपको नहीं करना है। इस स्थिति में अगर आपने सूर्य नमस्कार किया, अगर ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो इसका अभ्यास आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आपके शरीर में ज़्यादा विषैले तत्व है, टॉक्सिन ज़्यादा है, तब भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो शरीर में ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो पहले शरीर को डिटॉक्स करें पानी पीकर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेट को साफ रखना है। अगर आपका पेट साफ नहीं है और आप आसन कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो आपका रूटीन अच्छा होगा तो ही आपका पेट साफ हो पाएगा। अगर आप खाने में पोषक तत्व लेते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। ऐसा एक संपूर्ण अनाज आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी मांसपेशियां और आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि लोगों का पेट ही साफ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या तो समय पर नहीं खाते, समय पर सोते नहीं है, जिसकी वजह से शरीर का साइकिल बिगड़ा हुआ है। अगर आपका भी पेट साफ नहीं होता तो आप 3 आसन कर सकते हैं। उसका वीडियो आगे और पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ और कटी चक्रासन। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम सुबह उठते हैं तो गुनगुना पानी पीना है हमको। पानी पियेंगे, उससे क्या होता है, जो हमारी आंतों में जो कचरा जमा हुआ है, 12 घंटे हमें खाना है और 12 घंटे आप रिलैक्स कर सकते हैं। 12 घंटे जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपका जो पेट है, रिलैक्स होने के बाद पूरा पाचन होकर बड़ी आंत से सारा मल बाहर निकल जाता है। अगर आप खाते ही रहते हैं, उससे आपका फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं है तो गैस बनना निश्चित है। गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, सर दर्द होगा, बाल भी सफेद होंगे, आंखों की रोशनी भी कम होगी, स्किन में भी दिक्कत आएगी। एक ही उससे साइनस, वो भी उसी का कारण है, माइग्रेन भी पेट का ही कारण है। ऑस्टियो, जिसमें नाखून खराब हो जाते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों का भी रोग होता है। जितनी भी बीमारियां होती है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आप सावधान हो जाइए और अभ्यास कीजिए। छोटे अभ्यासों से शुरू कीजिए। पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो पेट के बल आपको आसन नहीं करने, नहीं तो आपको हर्निया होने का डर रहता है। इसीलिए पहले अपनी डाइट को ठीक कीजिए। आप डाइट से ही आधे से ज्यादा तो आप डाइट से ही फिट हो जाते हैं। कैसे क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खराब ना करें। और इसमें वैसे ही बताया गया था क्या क्या सावधानी रखनी है। और इसमें आगे की तरफ अगर झुक रहे हैं तो आपके सर में अगर दिक्कत है तो सिर के बल जो हम आसन करते हैं उसमें जो जो हम सावधानियां रखते हैं तो वो सब भी सावधानी आपको रखनी पड़ती है।
और सूर्य नमस्कार उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका हाई बीपी है, ठीक है, कोई भी हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं करना है। और जिनको दिल का दौरा पड़ा है उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं, क्योंकि उनका जो हृदय होता है दुर्बल होता है और जो ब्लड पंप करने की उसकी पावर उतनी नहीं रहती है, इसीलिए सूर्य नमस्कार नहीं करना है उनको। और जिनको हार्निया है, आंतों का कैंसर है, उनको भी अभ्यास नहीं करना है। और पीठ की समस्या वालों को भी ये अभ्यास नहीं करना है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। दूसरा, आप किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, क्या मैं ये आसन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और दूसरा, जिसको स्लिप डिस्क है, साइटिका है, तो उन लोगों को इससे थोड़ा मैचिंग वाले आप आसन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप आगे नहीं झुक सकते। आगे झुकने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए टेबल का, तो वो लेके आप कर सकते हैं, पूरा आगे नहीं झुकना है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और जो माताएं बहनें हैं उनको अगर मासिक धर्म आरंभ होता है तो उसमें भी आपको नहीं करना है। कब करना है? मासिक धर्म पूर्ण होने के बाद 5वें दिन से आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है आपको, जो आपका गर्भाधान है तो आपको 12वें सप्ताह के शुरुआत तक सावधानी रखते हुए यह अभ्यास करना है और कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नहीं करना है। इसमें भी बहुत ज्यादा जर्क नहीं देना है, धीरे धीरे आप अभ्यास, तो इसका हम ध्यान रखते हैं। प्रसव के 40 दिनों के बाद यह अभ्यास दोबारा शुरू कर सकते हैं, जिससे जो गर्भाशय में खिंचाव हुआ है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हुई है, उनको दोबारा से शक्ति मिले, उसके लिए हम अभ्यास शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के सामान्य लाभ क्या हैं? क्या इससे हमें लाभ होता है? जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसके संपूर्ण अभ्यास से कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह पीठ को मजबूत बनाता है, जो आपका चयापचय है, मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है, प्रजनन तंत्र को ठीक करता है, जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आपका श्वसन अच्छा करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका पाचन प्रणाली, डाइजेशन सिस्टम अच्छा बनाता है, और उसके साथ ही जो हमारे शारीरिक संस्थान है उनको उद्दीप्त करता है, एक्टिवेट करता है और उनको संतुलित करता है। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी इसके प्रभाव, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनकी बाल्यावस्था है और किशोरावस्था के बीच, उसमें जो गैप रहता है उसमें संतुलन आता है। और सूर्य नमस्कार की शारीरिक गति के साथ श्वास को जोड़ने से, जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं इसमें अगर आप ब्रीदिंग का ध्यान रखते हैं, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सांस भरते हैं, और सांस कब ऊपर, जब हाथ हमारे ऊपर उठते हैं, हस्तोत्तानासन में सांस को भरना है, उसके बाद सांस छोड़ना, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इसमें आपको गहरे और लंबे जब आप श्वास लेते हैं तो इससे जो हमारा मस्तिष्क है वहां तक आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है, उससे मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है, इससे दिमाग भी आपका बढ़ता है। तो इसका अभ्यास काल क्या होना चाहिए, कब इसको शुरू करना चाहिए? हम सुबह इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय सुबह है, आप खुली हवा में सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके आपको इसके अभ्यास करने हैं। और मेन क्या है, आपको पेट खाली करना है। पेट खाली कब करना है? पहले ही, अभ्यास के बाद नहीं। पहले आपको पानी पीने के बाद पेट साफ करें, उसके बाद ही आप कोई भी अभ्यास शुरू करें, चाहे आप दौड़ने जाएं या कुछ भी करें, तो पेट खाली होना चाहिए। नहीं होगा तो उससे आपको ही दिक्कत आएगी। सजगता क्या रखनी है? अब जब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरों को एक साथ थोड़ा सा अलग रखते हैं, जिससे हमारे दोनों भुजाएं अगल बगल को ढीला छोड़ दें, जिसे हम सावधान मुद्रा बोलते हैं, या तो हम जिसको योग की भाषा में सम स्थिति बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को एक मानकर हम उसके प्रति सजग हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर एक बगल से दूसरी बगल में अथवा आगे से पीछे हिल सकता है। बाकी जब हम खड़े होंगे जमीन पर तो हमारे पैरों पर, दोनों पैरों पर शरीर का बराबर भार हो, यानी कि आपका एक पैर पर ज्यादा वजन है और दूसरा पैर पर वजन नहीं है। और अनुभव करना है आपको, आपका जो संपूर्ण शरीर है जो गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर कोई तनाव है शरीर में, स्ट्रेस है आपको, वह भी शरीर के द्वारा भूमि में खिंचता जा रहा है, ऐसा महसूस करना है। और साथ ही यह अनुभव करना है आपको कि जो पृथ्वी है इससे जीवनी शक्ति निकल रही है और आपके पूरे शरीर को, संपूर्ण व्यक्तित्व को ऊर्जान्वित कर रही है, बलवान, रोग मुक्त, स्वस्थ बना रही है। इसको हम महसूस करेंगे
और मन ही मन प्रार्थना करेंगे सूर्य देव से, जो भी आपके शरीर में परेशानी है वो सब दूर हो और आपको भगवान तन मन धन से सदा सुखी रहें, स्वस्थ बनाएं। यही प्रार्थना के साथ अब हम सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार को शुरू करते हैं। यहाँ हम जानते हैं तो पहला अभ्यास, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। जैसी स्थिति है, दोनों पैरों के तलवे जमीन से बराबर संतुलन में रहेंगे। और जो पहला मंत्र, सामान्य श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास भरिए और ओम मित्राय नमः, ये मंत्र का उच्चारण करने के बाद पहला हमारा आसन प्राणायाम आसन, दूसरा मंत्र, फिर इसमें क्या किया हमने, ब्रीदिंग, श्वास भरा, ये प्राणायाम में आ गया। और इसके बाद हमारा जो ध्यान रहेगा वो कहाँ रहेगा, अनाहत चक्र पर। अनाहत मतलब हृदय चक्र, दोनों हमारा जहाँ पेट और छाती मिलती है उधर हमारा अनाहत चक्र होता है। इसको हम बोलते हैं प्राणायाम आसन। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं और जब हम श्वास भरते हैं दोनों हाथों को जोड़ने के बाद धीरे से दोनों हाथों को जब हम उठाते हैं तो इसको बोलते हैं हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन में क्या होता है, पूरे हाथों को ऊपर उठाया हमने, हस्तोत्तान आसन किया, पूरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कान से टच रहेंगे और इसमें हमारा छाती और पेट पूरा खिंचता है। ठीक है, इसमें ओम रवैया नमः, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सारी जो सजगता रहेगी पेट के खिंचाव पर रहेगी, ध्यान विशुद्धि चक्र में। अब जब हम नीचे जाएंगे, ओम सूर्याय नमः, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पूरा सांस खाली कीजिए, पूरा सांस खाली, पेट को पूरा सिकोड़ लेंगे, हाथों को देखिए और कमर को देखिए, बिल्कुल सीधा ले जाते हुए जाएंगे, आमा से संकुचित रहेगा और ध्यान रहेगा आपका स्वादिष्टान चक्र पर। और आसन का नाम है पाद हस्तासना। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, पैर और हाथ दोनों अगल बगल, दोनों पैरों के बगल में हाथ रहेंगे। इसमें जितना हम झुका सकते हैं सर को उतना नीचे झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा सांस खाली करेंगे और रोक के रखेंगे। किसको नहीं करना है, साइटिका स्लिप डिस्क वालों को ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है हमारा अश्व संचलन आसन। इसमें पहला हम ध्यान रखेंगे आपका जो दायां पैर है, दायां पैर पीछे आए, बायां वहीं रहे। ठीक है, अश्व संचलन आसन, इसमें आज्ञा चक्र पर ध्यान रहेगा और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। जिनको घुटने और टखने में दिक्कत है वो यह अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, सांसों का ध्यान रखेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन किया, ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र पर। और आपका जो बायां पैर है उसको भी हम पीछे ले जाते हुए पूरा एड़ी जमीन से टच रहेगी। जिनको सिर में परेशानी है वो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। पर्वत आसन में खगाय नमः बोलते हैं हम, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अब इसके बाद हम करते हैं अष्टांग नमस्कार, पुष्णे नमः, श्वास को बाहर ही रोक के रखें। जिनको पीठ की दिक्कत है, हाई बीपी है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है, ध्यान रहेगा मणिपुर चक्र पर। इसके बाद हम करते हैं भुजंग आसन, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। भुजंग आसन में रोक के रखते हैं अपने शरीर को, श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। जिनको पेप्टिक अल्सर, हार्निया और आंतों में दिक्कत है तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद फिर से हम पर्वत आसन पर आ जाते हैं, ओम मरीचिये नमः, पूरा सांस छोड़ते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पर रहता है। ऐसे ही हम जो पैर लेके गए थे, दायां पैर लेके गए थे तो दायां पैर ही हम आगे लेकर आएंगे। ठीक है, दायां पैर ही लाएंगे और श्वास भरेंगे, ध्यान रखेंगे हम आज्ञा चक्र पर। इसके बाद आते हम पाद हस्तासना, वो पैर वहीं रहेगा, पूरा वेट हमको आगे नहीं डालना है, दोनों पैरों पर वेट रहे, ज्यादा वेट आपका पीछे वाले पैर पर, इससे बैलेंस बना रहेगा। पाद हस्तासना, इसमें ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, पूरा सांस खाली कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसके बाद हम आते हैं ओम अर्काय नमः, दोनों हाथों को उठाते हुए हस्तोत्तानासन, धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे पहले, फिर हाथों को सीधा ले जाते हुए कमर में हंच ना आए इसका हम ध्यान रखेंगे, सीधी कमर को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा वेट पैरों पर रखते हुए, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, और जितना आप पीछे झुक सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार उतना झुकेंगे। उसके बाद हम सेम नमस्कार आसन, ओम भास्कराय नमः, सांस छोड़ते हुए अनाहत चक्र। ये हमारा आधा अभ्यास है। ठीक है, ये आधा अभ्यास है जी, ये बिल्कुल आधा अभ्यास है। इसके बाद सेम जब हम जाते हैं
आपको जो सांसों का ध्यान है वो रखना है। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासना किया आपने, फिर इसमें आपका जो पैर है वो बदल जाएगा। दायां पैर लेकर गए थे तो बायां लेकर जाएंगे। फिर अष्टांग नमस्कार, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद से भुजंगासन, सांस भरते हुए। पर्वतासना, उसके बाद वही पैर आगे लेकर आएंगे बायां। फिर पाद हस्तासना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरा पीछे सांस भरते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। अगर थक गए तो आराम करें। अगर वीडियो में कहीं कुछ बताना कम रह गया या कोई परेशानी है, कहीं गलत बताया गया है तो आप ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और दूसरा, जो भी आपने अभी अर्ध सूर्य नमस्कार देखा है तो ये आधा है। ऐसे ही 12 स्टेप मिलाकर पूरा होता है। ध्यान ये रखना है, जो हम शुरुआत में दायां पैर लेकर जाते हैं तो दायां वापस लेकर जाते हैं, और बायां दूसरे स्टेप में एक बार दायां और एक बार बायां। बायां लेके गए तो बायां ही वापस आएगा, दायां लेकर गए तो दायां ही वापस आएगा। श्वसन सेम रहेगा, इसका हम ध्यान रखेंगे। मंत्र सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भेज सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आता, जिनको डिटेल में नहीं पता है तो वो सीख सकते हैं। यही कामना के साथ हम वीडियो पूरा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मंगल की कामना करते हैं, बाकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, निरामय रहे। यही कामना के साथ हम भगवान और गुरु से प्रार्थना करते हैं आप तन मन धन से सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहे, निरामय रहे और सभी को निरामय रख सके। यही कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।